हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में आप सभी साथियों का स्वागत है। जुड़ जाइए सभी साथी लोग और वीडियो को अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी जुड़ सके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी के तीसरे अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के तीसरे अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं उनके 40 ऑब्जेक्टिव को हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी साथी लोग क्लास में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बेल आइकन होगा इस टाइप का, उसको दबा लीजिएगा जिससे कि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होगा वो आप तक जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये तीसरा अध्याय है बायोलॉजी का, जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ करके इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ देते हैं। देखिए कहता है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है। ठीक, कहता है वैसा कौन सा जीव है जो अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है। ठीक, जैसे कि देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है जनन दिया हुआ है, 2 में है डायाफ्राम, 3 में है निषेचन, 4 में है भ्रूण। तो क्या होता है, जनन के द्वारा ही जो है कोई भी जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं। एक में कहता है बाह्य दल होते हैं, 2 में कहता अंडाशय होते हैं, 3 में कहता अंडप होता है, 4 में कहता परागकण होता है। क्या होता है परागकोश में, परागकोश में क्या होता है, परागकोश में परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में कहता है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में जो है नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। एक में दिया है पुंगेसर, 2 में है अंडप, 3 में है वर्तिकाग्र, 4 में है वर्तिका। क्या है, तो पुंकेश्वर जो होता है, पुंकेश्वर ये आपको फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। एक में है अंडाशय, 2 में है गर्भाशय, 3 में है शुक्रवाहिका, 4 में है डिंबवाहिनी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिनी जो है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या कहता है जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। 6 में कहता है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। कहता है 6 में इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। एक में दिया है विखंडन, 2 में है मुकुलन, 3 में है बीजाणु जनन,
4 में है इनमें सभी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें देखिए अलैंगिक जनन में आपको विखंडन भी आता है, मुकुलन भी आता है, बीजाणु जनन भी आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इनमें सभी सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में आवश्यकता क्या होती है, केवल नर जननांग का, केवल स्त्री जननांग का। बी में कहता है केवल स्त्री जननांग, सी में कहता है नर एवं स्त्री जननांग दोनों, डी में कहता है इनमें कोई नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नर एवं स्त्री जननांग सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कहता है लड़कों में यौवनारंभ से लक्षण है। ठीक, लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण है। लड़कों में जो है यौवनारंभ के लक्षण क्या होते हैं, दाढ़ी में मूंछ का उगना, गंड का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी क्या हो जाएगा लड़कों में जो है यौवन नारंभ के लक्षण है, दाढ़ी में मूंछ का लगना उगना, तब है कंठ का फूटना, उसके बाद है सी में मांसपेशियों में उभार आना, डी में है ये सभी। तो ये सभी जो है लड़कों में यौवन नारंभ के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण है। लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या होते हैं, स्तनों की वृद्धि, स्तनों की वृद्धि, तिब्बतों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये सभी जो है लड़कियों में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, स्तनों की वृद्धि होती है, तिब्बतों का उभरण होता है, रजोधर्म का प्रारंभ होता है, ये सभी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहता है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किस में, पुरुषों में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना दिन का होता है, 9 महीना का, 10 महीना का, 12 महीना का, 8 महीना का, कितने महीना का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 9 महीना का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, एड्स, AIDS एड्स, 2 में है गोनोरिया, गोनोरिया, सी में है सिफिलिस, लॉर्सी का सिफिलिस, 4 में है डाइफाइड, तो क्या हो जाएगा डाइफाइड जो है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा डाइफाइड। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, डाइफाइड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। कहता है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ, मछली, शेर,
बकरी, क्या हो जाएगा? उभयलिंगी जंतु एक केंचुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है? क्या बोला? निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है? ए में ऑप्शन दिया है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रीलिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एस्टेटोस्टेरोन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्वपरागकण निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? उभयलिंगी में, एकलिंगी में, अलिंगी में, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? ठीक है, एक में दिया है अंडाशय, 2 में है गर्भाशय, 3 में है योनि, 4 में है इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, योनि भी है। ठीक है, तो इनमें से सभी आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? कहता है लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न हेतु कितने जीव भाग लेते हैं? लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न हेतु कितने जीव भाग लेते हैं? कितने भाग लेते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2 जो है भाग लेते हैं। कितने भाग लेते हैं? 2 भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है मानव मादा में निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? मानव मादा में निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, खून का थक्का, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? तो इनमें भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ये ऑब्जेक्टिव का टिक जो है लगा रहे हैं, यदि अच्छा लग रहा है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो को देखिए। हम इसी तरह आपको हर एक क्लास का ऑब्जेक्टिव का क्लास करा देंगे, यदि आपको अच्छा लगता है तब। ठीक है, तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर आप सब बताया कीजिए अच्छा लगता है या नहीं। ठीक है, तभी हम आपको करा पाएंगे, नहीं तो हम क्लास को छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में कहता है पुरुष का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुरुष का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। कौन बनाता है? पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में किस में होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में, किस में होता है? शुक्रवाहिका में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवाहिका में शुक्राणुओं का मोचन होता है।
चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न का नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु उत्पन्न का नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रीनिलीन। क्या करता है, कौन जो है करता है इसमें, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको, टेस्टोस्टेरोन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही जो है पुरुषों में हार्मोन शुक्राणुओं का उत्पन्न जो होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। मानव में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में, ईस्ट में। किस में होता है, किस में होता है, मलेरिया में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। कितने दिन होता है, 2 से 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स जो रोग होता है उसका कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो क्या हो जाएगी, असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, इसी के कारण आपको एड्स रोग के प्रमुख कारण है। ठीक है, यही जो है एड्स रोग के प्रमुख कारण है। तब कहता है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, लिसमेनिया में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए अमीबा। अमीबा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, कायिक प्रबंध, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। क्या हो जाएगा, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है, तो ये आपको मुकुलन विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेक्समिनिया में। किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा कोई नहीं। किसके द्वारा होता है, तना द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तना द्वारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कायिक प्रबंध संभव है। कायिक प्रबंध जो है किससे संबंध है, जड़ से, तना द्वारा, पत्ती द्वारा,
उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ये देखिए कायिक कायिक प्रबंध संभव जो है ये जड़ द्वारा भी है, तना द्वारा भी है, पत्ती द्वारा भी है, उपरोक्त सभी। तो इनमें से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर की कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इसमें से पपीता जो है, पपीता ऑप्शन नंबर सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है मनुष्यों में जनरंजन नांग निम्नलिखित में से कौन है। मनुष्यों में नरज ननंग निम्नलिखित में से कौन है। विरिसन, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक, विरिसन भी होता है, शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्रमार्ग भी होता है, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहता है एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या होगा, खंडन होगा, विखंडन होगा, बीजाणु समासंग होगा, ये सभी होगा। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। विखंडन भी है, खंडन भी है, विखंडन भी है, बीजाणु समासंग भी है, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का, किसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मुकुलन विधि का। किसका किया जाता है, मुकुलन विधि का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त प्रभावी उपाय है। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त प्रभावी उपाय है। तो क्या हो जाएगा, एक में है कंडोम, 2 में है लूप, 3 में है कॉप्टी, 4 में है इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधन में प्रयुक्त प्रभावी उपाय है। कंडोम भी है, लूप भी है, कॉपर्टी भी है, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है। 36 में कह रहा है स्त्री में गर्भावती का समय होता है। ठीक है, स्त्री में जो है गर्भ होने का समय कितने दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन तक में वो गर्भवती हो सकती है। 270 दिन तक में, 300 दिन में, 250 दिन में, 150 दिन में, कितने दिन में हो सकती है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए 270 दिन तक में स्त्री जो है गर्भवती का उसका समय होता है। ठीक है, स्त्री के गर्भवती का समय 270 दिन होता है। तो अब देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है लड़के या लड़कियों के चेहरे पर फुफुंसियाँ क्यों होती है। लड़के या लड़कियों के चेहरे पर फुफुंसी जो होता है वो पिंपल देखे होंगे, फुंसी जो होता है वो क्यों होता है। बैक्टीरिया के कारण, त्वचा के अधिक तेलीय होने के कारण, त्वचा के अधिक तेलीय होने के कारण, अधिक पसीना होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण होता है, तो त्वचा के अधिक तेलीय होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। ठीक है, लड़का या लड़की के चेहरे पर जो फुंसी होती है, पिंपल जो होती है, वो त्वचा के अधिक तेलीय होने के कारण होती है। ठीक है, तो अब ज़्यादा तेलीय चेहरा को नहीं रखना। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है निम्न में से किस प्रकार के जनन में उत्तक के शरीर से कलिका निकलती है। कहता है निम्न में से किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। किसमें निकलती है? तो मुकुलन में निकलती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक की भागीदारी होती है। अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक की भागीदारी होती है? केवल एक, दो, तीन, अनेक। कितने की होती है? केवल एक। अलैंगिक प्रजनन में कितने जनक की भागीदारी होती है? केवल एक की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 40 कहता है गर्भधारण से बचने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भधारण से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंडोम का, सुई का, वैक्सीन का, एंजाइम का। किसका किया जाता है? कंडोम का। ठीक है, कंडोम का जो है प्रयोग किया जाता है गर्भधारण से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, यदि क्लास आप सबको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी आपके साथी लोग हैं वो ऑब्जेक्टिव क्लास करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी करना चाहते हैं, तो उसे मेरे चैनल यानी आपका चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में ज़रूर उसको क्लास करने के लिए बोलिए। ठीक है, यदि आपको अच्छा क्लास लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसा लगता है। ठीक है, ज़रूर क्लास के बारे में बताइए अच्छा लगता है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अब अगले रोज़ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल में।